हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन की टाइप हमारी 4 चल रही थी, उसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक है। तो पार्ट 3 में हमारा क्वेश्चन रहेगा फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्स साइन ए प्लस वाई और प्लस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई जो डी एक्स है वो रहेगा साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो एक्स हमारा रहेगा एज इट इज़ और साइन का कर देंगे हम कोस। ठीक है। एंगल सेम रहेगा ए प्लस वाई और एंगल का करेंगे ए प्लस वाई का, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। ए कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। प्लस अब साइन ए प्लस वाई रहेगा सेम और एक्स का हो जाएगा 1। प्लस अब इसमें करेंगे तो साइन ए हमारा क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। साइन ए अब कोस ए प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई। ठीक है। अब एंगल का करेंगे तो ए का 0 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और 0 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। तो इसमें बचेगा एक्स कोस ए प्लस वाई और यहाँ से बचेगा माइनस साइन ए और साइन ए प्लस वाई। ठीक है। और राइट में हमारे जो साइन ए प्लस वाई ये टर्म चली जाएगी तो माइनस साइन ए प्लस वाई। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो जो हमारी पूरी टर्म है वो माइनस साइन ए प्लस वाई के चले जाएगी अपॉन में। ठीक है। तो एक्स कोस ए प्लस वाई और माइनस साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई। ठीक है। ये टर्म आ गया हमारी। अब हमें जो प्रूव करना है वो है साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई और अपॉन साइन ए। ठीक है। इस टाइप की टर्म तो हमें दिख नहीं रही। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन बने हमारे कि भाई डी वाई बाई डी एक्स और जो हमें प्रूव करना है वो मैच नहीं हो, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमसे वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है तो उसमें से हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे ताकि इसमें से कुछ टर्म चेंज होके हमारा जो आंसर है उससे मैच करे। ठीक है। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो एक्स टर्म है, ठीक है, ये यहाँ से गायब है। ठीक है। इसमें एक्स नहीं है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। और इसमें हम कर देंगे पुट। तो इसको यहीं छोड़ेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट मान के। ठीक है। अब फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पे जो टर्म है ये चली जाएगी राइट में। तो यहाँ से लिखेंगे हम फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। जो से क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो पूरी टर्म चली जाएगी राइट में। ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस की। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई और जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ये टर्म चली जाएगी डिवाइड में। तो साइन ए प्लस वाई। तो जो ये एक्स की वैल्यू आई है हमारी, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे पुट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे इस टर्म से। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर रहेगा माइनस साइन ए प्लस वाई अपॉन
यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस वाई। ठीक है, और ए प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर इसका, ठीक है, कोस का। और अपॉन में है साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इसकी जगह पुट कर दिया। अब जो ये टर्म है ये रहेगी सेम, साइन ए इंटू साइन ए प्लस वाई। तो अब हम नीचे लेंगे इसका एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो ऊपर हमारी टर्म रहेगी सेम, माइनस साइन ए प्लस वाई, और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा साइन ए प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टर्म रहेगी हमारी फिक्स, और इसमें से जो एक तो माइनस साइन और एक साइन है, ठीक है, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस साइन ए को ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब माइनस और साइन तो हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस। ठीक है, अब साइन की हम करेंगे साइन से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब जो ये टर्म है हमारी ये बन जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी लगेगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जाएगी, तो ये टर्म हमारी जाएगी 1 अंदर वाली। ठीक है, तो जो साइन ए प्लस वाई ये चला जाएगा ऊपर, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो एलसीएम ऊपर जाएगा तो इस सेम टर्म है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा साइन का स्क्वायर, और अपॉन ये टर्म हो गई हमारी 1, तो ये बचेगा अपॉन में साइन ए। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये टर्म प्रूव करने के, तो सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या किया कि जो एक्स है उसकी वैल्यू निकाल ली, और उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया डिफरेंशिएशन में। ठीक है, एलसीएम लेके हमारा जो क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, और इसमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए की पावर वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हमें प्रूव करना है इसका। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई को हो जाएगा ए की पावर वाई, और वाई को हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल का करेंगे तो ये रहेगा सेम। अब इसका जो फंक्शन है ऊपर एक्स प्लस वाई, इसका करेंगे तो एक्स का 1 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स को लेंगे कॉमन, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा e की पावर वाई, और अब क्योंकि e की पावर एक्स प्लस वाई की 1 से भी मल्टीप्लाई होगी, और डी वाई बाई डी एक्स से भी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को मिला रहे इस साइड, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी माइनस की e की पावर एक्स प्लस वाई, और इक्वल्स में रहेगी एक पावर इसकी, तो e की पावर एक्स प्लस वाई, और जो e की पावर एक्स टर्म है ये आ जाएगी राइट में। ठीक है, तो माइनस की हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो ए की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ए की पावर एक्स
इसके डिवाइड में चली जाएगी e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस y। तो इसमें भी जैसे हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उससे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो e की पावर x प्लस वाई है ना, तो इसको रिप्लेस करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर y से। ठीक है, तो दोनों तरफ रखनी पड़ेगी वैल्यू, एक तो जैसे हमारे पास ऊपर वैल्यू है e की पावर x प्लस वाई, और एक यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को रिप्लेस करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर y से। तो ऊपर तो बनेगा हमारा e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर x अपॉन, यहाँ पे e की पावर y रहेगा सेम, फिर माइनस e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू इस रखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर y। ठीक है, माइनस साइन है तो दोनों टर्म हो जाएगी हमारी माइनस की। तो यहाँ पे e की पावर x कैंसिल, यहाँ पे e की पावर y कैंसिल। ठीक है, तो जो माइनस साइन है वो लग जाएगा बीच में, और e की पावर y अपॉन e की पावर x। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो e की पावर y इंटू e की पावर माइनस x। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर हमारी हो जाएगी ऐड। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, और यही हमें करना था प्रूव। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन वन प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y रहेगा सेम, और log x को हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस, अब log x रहेगा सेम और y को हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का वन और माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से भी हम डी वाई बाई डी एक्स को लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आएगा लेफ्ट में, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में वन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह हमारा बचेगा वन, और राइट में बचेगा, जैसे यहाँ पे राइट में वन है, और जो ये टर्म है वाई बाई एक्स, ये चली जाएगी राइट में। ठीक है, साइन हो जाएगा इसका माइनस, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे बनेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब लोग एक्स प्लस वन को हम लिख देंगे डिवाइड में, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वन प्लस log एक्स। ठीक है, इसमें भी हमारा जो आंसर वो मैच नहीं हो रहा, तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ वैल्यू। ठीक है, तो जैसे हमें एक्स माइनस वाई और एक्स, ये जो टर्म है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो वाई है ना इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हम्म, तो जैसे मान लो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको मान लें हम सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वाई यहाँ पे दो साइड में है, तो इसको ले जाएंगे राइट में, लेफ्ट में, यहाँ बनेगा वाई log एक्स प्लस वाई इक्वल में बचेगा एक्स, वाई को लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा log एक्स प्लस वन और इक्वल टू एक्स। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन, यहाँ पे वन प्लस log एक्स लिख लो या log एक्स प्लस वन। ठीक है, ये की बात है, तो वाई की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो एक्स माइनस, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो वन प्लस log एक्स है ना, इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे, वन प्लस log ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स माइनस, अब वाई की वैल्यू है एक्स अपॉन वन प्लस log एक्स। ठीक है,
और एक्स को भी हम लिख लेंगे बाहर, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम की। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 1 + log x। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू 1 + log x और -x, और जो अपॉन में टर्म है ये आ जाएगी इसके साथ 1 + log x। तो ऊपर से जो x है वो कॉमन आके कट जाएगा। हम्म, इसमें प्रूव क्या करना था, log x है। हम्म इसमें सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक्स की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये बनेगा x + x log x और -x और अपॉन में है x, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1 + log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब x से x कट जाएगा और इस x से ये वाला x कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा log(x) अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है फर्स्ट पार्ट। तो y√(1 - x² + x√(1 - y²) = 1 और प्रूव करना है dy/dx -(√1 - y²) अपॉन 1 - x²। तो यहाँ पे दोनों तरफ लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो y रहेगा एज इट इज, और रूट का करेंगे 1/2 √x, मतलब 1 - x²। अब अंदर फंक्शन का करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, -x² का हो जाएगा -2x, फिर प्लस। अब √(1 - x² एज इट इज, y का हो जाएगा dy/dx प्लस। इस वाले पार्ट में भी प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, और रूट का करेंगे तो 1 - y² और -y² का -2y, और y को जाएगा dy/dx। ठीक है, प्लस। अब √1 - y² एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0। तो dy/dx वाला जो टर्म है उसको हम करेंगे कॉमन। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी रूट का था ना 1/2 √x, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो dy/dx के साथ है √(1 - x²। ठीक है, और एक हमारी ये टर्म है -xy, और अपॉन में है √1 - y² इज इक्वल टू। और राइट में कौन कौन सी टर्म जाएगी, एक तो जाएगी ये वाली फर्स्ट जो टर्म है -xy, तो राइट में जाके हो जाएगी प्लस की। ठीक है, xy अपॉन √1 - x², और ये टर्म हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम √1 - y²। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 - x² इंटू 1 - y², यहाँ से कैंसिल, तो ये बचेगा xy, और साथ में है dy/dx इज इक्वल टू, राइट में भी लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा √1 - x², तो यहाँ पे बचेगा xy माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो अब हम लेंगे dy/dx को, तो जो ये पूरी टर्म चली जाएगी इसके डिवाइड में, तो xy माइनस √1 - y² इंटू √1 - x²। ठीक है, दोनों टर्म है फ्रैक्शन में, दोनों टर्म। तो किस टाइप से करेंगे इसका, फर्स्ट टर्म तो रहेगी सेम, और जो डिवाइड में जानी है उसको हम कर देंगे रेसिप्रोकल।
ठीक है, जो अपोन में टर्म है वो तो चले जाएगी ऊपर, और जो नोमिनेटर में वो चली जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 - x² √1 - y² और माइनस XY। तो यहाँ से मान लो हम इस टर्म को देखते हैं, तो इसमें केवल साइन का अंतर है। ठीक है, XY प्लस का, यहाँ पे माइनस का, और ये जो टर्म ये प्लस के ये माइनस के। ठीक है, इस टाइप के टर्म ये पीछे भी आई थी, तो दोनों टर्म इस टाइप से कट जाएंगी, और एक जो माइनस साइन है वो रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्म में केवल माइनस का डिफरेंस है और बाकी टर्म है सेम। तो यहाँ पे बन जाएगा -√1 - y² अपॉन √1 - x²। अब दोनों पे रूट है तो हम अब लिख देंगे इसका होल रूट। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो, उस क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप से होगा। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, वो सोल्व नहीं होगा। तो इससे अच्छा है हम इसमें कुछ पुट करके क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाएं और उसके बाद हम सोल्व करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास टर्म आ रही है 1 - x² 1 - y²। ठीक है, तो इस टाइप की जब टर्म आए तो हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना होता है, या तो साइन हो या फिर कोस। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन। ठीक है, तो पुट x = sin A और y = sin B। तो ये दो टर्म आपको पुट करनी है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा हमारा √1 - sin²A। ठीक है, एक्स पे स्क्वेयर था तो sin²A प्लस √1 - sin²B, ये वाई की जगह पुट हो गई, = A ब्रैकेट। अब यहाँ पे हो जाएगा sin A - sin B। तो जो ये हमारी आइडेंटिटी है ये बनेगी cos A, ये भी आइडेंटिटी है, ये बढ़ जाएगी cos B। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फार्मूला लग जाएगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा, sin C - sin D वाला। तो फार्मूला क्या है, 2 sin C - D, मतलब A - B/2 और cos C + D/2, मतलब A + B/2। अब यहाँ पे लगेगा कोस का फार्मूला, cos C + cos D। तो ये फार्मूला जो है वो बनेगा 2 cos A + B/2 इंटू cos A - B/2। ठीक है, तो आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए जो हमने 11th क्लास में किए थे। ठीक है, तो इसमें हमारे लगे दो फार्मूले, एक तो sin C - sin D था, तो वो फार्मूला होता है 2 sin C - D/2 इंटू cos C + D/2। और एक फार्मूला बनेगा cos C + cos D, तो वो बनेगा 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2। तो दोनों फार्मूला हमने पुट कर दिए हैं। यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। कोस की जो प्लस वाली टर्म है A + B वाली वो कट जाएगी। ठीक है, अब जो साइन है उसको हम ले जाएंगे लेफ्ट में, तो ये चला जाएगा कोस के अपॉन में, एंगल है A - B/2 और अपॉन ये साइन यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में, एंगल सेम रहेगा A + B/2, A - B/2। ठीक है, और इक्वल में इसके A। तो अब क्या करेंगे, कोस अपॉन साइन। ठीक है, इसमें फार्मूला बन गया, तो ये बन जाएगा हमारा कोट, कोट A - B/2 और इक्वल्स में है A। तो हमें निकालनी है A और B की वैल्यू। ठीक है, तो कोट को ले जाएंगे हम राइट में वापस,
तो ए माइनस बी बाई टू, तो कोट राइट में जाके हो जाएगा इनवर्स, तो ये बन जाएगा कोट इनवर्स ए। टू को भी ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस का बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ कोट इनवर्स ए। अब ए की वैल्यू हमारी क्या थी, वो हम निकालेंगे जो हमने पुट किया था। ठीक है, यहाँ से अगर हम यहाँ से ए निकालें तो साइन चला जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स वाई। तो दोनों वैल्यू को हम करेंगे पुट, ए की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की जगह हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, और इक्वल्स में रहेगा सेम। तो ये क्वेश्चन को हमने बना दी सिंपल। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्र माइनस साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्र, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये पूरी कॉन्स्टेंट वैल्यू इसका हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो जो ये एक्स वाली टर्म है ये चली जाएगी राइट में। ठीक है, माइनस हो जाएगी वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्र, और जो ये टर्म है ये मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स के, तो राइट में जाके हो जाएगी रेसिप्रोकल। तो रूट वन माइनस वाई स्क्र चला जाएगा ऊपर और वन आ जाएगा नीचे। ठीक है, और माइनस साइन है तो माइनस भी साइन साथ रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये दोनों टर्म हमारी बची। ठीक है, तो दोनों पे रूट है तो इसको हम बना देंगे होल रूट, तो वन माइनस वाई स्क्र अपॉन वन माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी, और एक्स की फोर प्लस वाई की फोर इज इक्वल टू टी स्क्र टी की पावर, हाँ टी स्क्र प्लस वन अपॉन टी स्क्र, और हमें शो करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स की क्यूब इंटू वाई। तो ये हमें करना है प्रूव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक्स और वाई और टी, ठीक है, एक नया वेरिएबल आ गया टी। तो सबसे पहले टी को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा पार्ट है ये वाला, इसमें हम करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर टू प्लस वाई की पावर टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस टू ए बी, तो टू एक्स स्क्र वाई स्क्र, और इज इक्वल टू ये बन जाएगा टी स्क्र प्लस वन अपॉन टी स्क्र माइनस टू ए बी, तो टू इंटू टी इंटू वन बाई टी। ठीक है, टी से टी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बनेगा एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू, अब टी स्क्र प्लस वन प्लस टी स्क्र वन बाई टी स्क्र। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पे माइनस टू बचा था ना, ठीक है, तो माइनस टू एज इट इज, तो टू से टू भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स के रहेगा एज इट इज, और वाई स्क्र का हो जाएगा टू वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस, अब वाई स्क्र रहेगा एज इट इज, और एक्स स्क्र का हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का हो जाएगा जीरो।
तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये टर्म जाएगी राइट में, तो -2 y² x, और जो ये टर्म जी चली जाएगी डिवाइड में। ठीक है, तो 2 x² इंटू वाई, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस का y² x अपॉन x² y। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x³ इंटू वाई। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो इसमें से हमें पुट करनी पड़ रही वैल्यू कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लो y² की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से y² आ जाएगा -1/x³। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, जो है ऊपर y² है ना, इसकी जगह। तो ये हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट, अब 1/x³ है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आएगा, -1, और अपॉन में चला जाएगा x³, और x² भी रहेगा एज इट इज, और y, और इनटू में ऊपर है x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और x की एक पावर हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो एक पावर कैंसिल, तो x की एक पावर और x की दो पावर। ठीक है, तो टोटल 3 पावर हो जाएगी, तो x³ और इनटू में y। तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था। अब जो सेकंड पार्ट है सेवंथ का, tan 1 x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू a, और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x(1 माइनस tan a और अपॉन y(1 प्लस tan a। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan 1 को हम ले जाएंगे राइट में। यहाँ पे बचेगा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू tan 1, राइट में जाके बढ़ जाएगा tan, और एंगल हो जाएगा इसका a। ठीक है, अब 1 प्लस x² प्लस y² को भी हम ले जाएंगे राइट में, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस y² इक्वल टू tan a इंटू x² प्लस tan a इंटू y²। ठीक है, दोनों साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ अगर मान लो इसको हम नहीं ले जाते, तो यहाँ पे यू वाई भी लगाना पड़ता। ठीक है, थोड़ा लेंथी बनता, तो इससे बढ़िया है हम इसको राइट में ले जाएं, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सिंपल। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, x² को हो जाएगा 2x माइनस y² को हो जाएगा 2y, और y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ए कॉन्स्टेंट है, तो ये रहेगा एज इट इज, और x² को हो जाएगा 2x प्लस, ऐसे y² को हो जाएगा 2y इंटू tan ए एज इट इज, और y का रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो 2 सब मिस हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, यहाँ पे बचेगा -y। ठीक है, तो माइनस का y, और इस टर्म को लाएंगे लेफ्ट में, तो ये भी माइनस को हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का y tan a, और राइट में हमारा बचेगा x इंटू tan a, और जो x है वो हो जाएगा राइट में आके माइनस का। ठीक है, इस टर्म को हम ले जाएंगे डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन, तो tan a-1 अपॉन, अब यहाँ से माइनस का y कॉमन। ठीक है, तो ये बचेगा 1 प्लस tan a। अब माइनस साइन को हम ले जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो x ब्रैकेट ये हो जाएगा प्लस का, और tan हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 1 - tan बन जाएगा ये, और ये बचेगा सेम 1, y(1 प्लस tan a। ठीक है, ये हमें कर रहा था प्रूव। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, उसके पार्ट्स देखते हैं हम।
तो यहाँ पे हमारा जो एट्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है 2y-1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन देखने में तो क्या है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, ठीक है। इसमें रूट की वैल्यू आ रही है और अप टू इन्फिनिटी तक है, पर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक है। अब मान लो हम, क्योंकि इन्फिनिटी तक वैल्यू है और इसमें से मान लो हम एक टर्म को भी हम गायब कर दें, मान लो जो फर्स्ट टर्म है, मान लो इसको हम गायब कर दें, ठीक है, इस वाले को, तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और यही वैल्यू किसकी है, हमारी वाई की। ठीक है, तो जो हमारी ये टर्म है ना, मान लो एक टर्म भी हम इसमें से एलिमिनेट कर दें, तो हमारी जो ये टर्म बचेगी ये पूरा हमारा हो जाएगा वाई। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इन्फिनिटी तक। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इन्फिनिटी तक, तो ये किसकी वैल्यू वाई की। तो इसमें हम करेंगे वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस, अब जो ये टर्म है ये पूरी हमारे बन जाएगी वाई। ठीक है, बस ये स्टेप करना था इसमें। अब स्केयरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई को भी ले आएंगे लेफ्ट में, तो वाई स्केयर माइनस वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो वाई स्केयर हो जाएगा 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई इस y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन, तो ये बचेगा 2y-1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के आगे भी लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, इज इक्वल टू 1, और यही हमें करना था प्रूव। अब जो सेकंड पार्ट है, रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब तो आगे होगा समझ किस टाइप से करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, अब जो ये टर्म है इसको हम वापस मान लेंगे वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई, स्केयरिंग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्केयर, और यहाँ से हट जाएगा रूट, तो साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई को भी साइड ले आएंगे तो वाई स्केयर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वाई स्केयर को हो जाएगा 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स को हो जाएगा कोस एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉमन, तो 2y-1 इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, इसमें मैं यही प्रूव करना था। तो बाकी हमारे दो तीन क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से, ठीक है, अगर आपको करके देखना है। तो इसी के साथ हमारे जो एक्सरसाइज है वो हो गई कंप्लीट। ठीक है।